जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल जो है आपके यहाँ पे बिटसेट 2024 की डेट्स जो है वो रिलीज हो चुकी है कि कब आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, आपकी सेशन 1 की डेट जो है कब रहेगी, सेशन 2 की डेट कब रहेगी। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लीजिएगा। साथ ही साथ एक और नई अपडेट जो है वो आपकी यहाँ पे वेबसाइट पे डल चुकी है कि एक नई ब्रांच जो है वो आपकी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुकी है तीनों ही कैंपसेस में। तो ये ब्रांच आखिर कौन सी है? तो ये ब्रांच है आपकी यहाँ पे बीई मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। जी हाँ, यहाँ पे जो है एक नई ब्रांच इंट्रोड्यूस कर दी गई है और वो भी मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि तीनों ही कैंपसेस में कर दी है। आपका हो गया है पिलानी, गोवा और हैदराबाद, और साथ ही साथ वैसे दुबई में भी करी है, लेकिन हम जानते हैं कि बिटसेट के थ्रू जो है उसमें एडमिशन नहीं होता है बल्कि आपके बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे रहता है। तो उसके बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। और अगर आप जो है यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे जो कि है आपकी bitsadmission.com, तो वहां पे आपको जो है क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपकी जो यहाँ पे नई ब्रांच है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, वहां पे तीनों ही कैंपसेस में आपका जो है यहाँ पे टिक लग गया है। क्योंकि कुछ कुछ ब्रांचेस रहती है जो कि किसी कैंपस में अवेलेबल नहीं रहती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वो अभी भी जो है गोवा कैंपस में नहीं है। हैदराबाद की बात करें तो वो भी जो है अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग जो है वो आपके तीनों ही कैंपसेस में जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये चेंज जो है मोस्टली यहाँ पे इस साल से ही हो जाएगा और बाकी मेरे हिसाब से कुछ यहाँ पे अपडेट आपकी वेबसाइट पे और भी जो है यहाँ पे जुड़ जाएगी। अब इस ब्रांच के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि अभी जो है करंट क्या स्टेटस चल रहा है। अगर हम जो है यहाँ पे टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो कहाँ कहाँ पे जो है हमें एमएनसी प्रोग्राम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कुछ आईआईटीज के नाम जो है मैंने आपको दिखाए हैं जहां पे आपको जो है एमएनसी प्रोग्राम जो है देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उनके बारे में आप और जान सकते हैं, थोड़ा सा सर्च करिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे प्रोग्राम्स किस तरीके से। और एक चीज जो कि मैं आपको बता दूं, जैसे अब देखो बिट्स में जो एमएनसी ब्रांच है वो तीनों ही कैंपसेस में जो है सिमिलर स्ट्रक्चर रहेगा। जो एक वहां पे आपके मतलब कि ये सेमेस्टर में ये कोर्सेस है तो वो सेम स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा। जो 4 साल का प्रोग्राम है वो सब में सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो एमएनसी रहती है ना आपके आईआईटीज में, वो डिफरेंट आईआईटीज में जो है अलग अलग स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, किसी में हो सकता है 5 साल का हो, किसी में 4 साल का हो, तो उस हिसाब से किसी में मतलब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी रहे। तो यहाँ पे आईआईटी दिल्ली की अगर जो है हम एमएनसी की बात करें तो 4 साल का जो है बीटेक डिग्री देखने को मिल जाती है। फिर आईआईटी गुवाहाटी की अगर हम बात करें एमएनसी की तो 4 साल की जो है आपको बीटेक डिग्री देखने को मिल जाती है। फिर यहाँ पे आईआईटी कानपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग नाम से ब्रांच, तो वहां पे जो है आपको 4 साल की यहाँ पे बीएस डिग्री देखने को मिल जाती है। फिर आईआईटी खड़गपुर की अगर हम बात करें तो 5 साल की डिग्री देखने को मिल जाती है। बीएचयू में भी जो है आपको यहाँ पे 5 साल की देखने को मिल जाती है। तो इस हिसाब से जो है आपका यहाँ पे एमएनसी प्रोग्राम रहता है और किसी में हो सकता है मैथमेटिक्स वाला पार्ट कम हो और कंप्यूटिंग पार्ट जो है ज्यादा हो, या फिर कंप्यूटिंग वाला पार्ट कम हो और मैथमेटिक्स ज्यादा हो। तो अलग अलग जो है कोर्स स्ट्रक्चर हमें आईआईटीज में देखने को मिल जाते हैं। अब एक और जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि बताती है कि ये ब्रांच कितनी ज्यादा पॉपुलर हो रही है। यहाँ पे आईआईएससी बैंगलोर, जिसको जो है बहुत ही ज्यादा शानदार इंस्टीट्यूट कंट्री का माना जाता है, वहां पे भी जो है आपका यहाँ पे बीटेक प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। तो ये चीज जो है आपकी पिछले साल से स्टार्ट हुई है। ठीक है, मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग के अंडर, और इसमें सिर्फ 52 सीट्स अवेलेबल है, जिसमें आपके भाई फॉरेन नेशनल्स की भी 4 सीट आ जाती है और कुछ फीमेल्स के लिए भी जो है लगभग 8 सीटें आपकी रिजर्व हो जाती है। तो अगर हम जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 40 सीट्स आपके लिए अवेलेबल रहती है। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा कंपटीशन यहाँ पे हो जाता है। और इसका जो सिलेक्शन रहता है वो आपका सिंपली यहाँ पे जेई एडवांस के थ्रू रहता है। बाकी आप जो है इसके बारे में और सर्च थोड़ा सा आईआईएससी की वेबसाइट पे जाके कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि और क्या क्या जो है इसके कोर्स स्ट्रक्चर में चीजें देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो है ये ब्रांच इतनी ज्यादा पॉपुलर हो रही है और आपके पास एक अच्छा मौका है, तो आपको जो है इस मौके को किसी भी हाल में यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहिए। अब इससे पहले कि हम जाने कि इसका जो है आपका क्या इंपैक्ट रहेगा, आपकी क्या है यहाँ पे सीट्स इंक्रीज होगी या फिर जो है कट ऑफ यहाँ पे चेंज होगे, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है अपनी प्रिपरेशन में यहाँ पे डिफिकल्टी फेस कर रहे हो तो यहाँ पे जो है हमने आपके लिए बिटसेट क्रैश कोर्स को लॉन्च किया है जो कि आपके प्रिपरेशन को यहाँ पे काफी हद तक बूस्ट कर सकता है। तो एनरोलमेंट का प्रोसीजर आपके सामने है और कोर्स के बारे में अगर आपको डिटेल्स जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो ये जो बैच है ये आपके यहाँ पे बिटसेट के प्रिपरेशन को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपको काफी सारे रिसोर्सेस मिल जाते हैं लाइक डीपीपीस, टेस्ट सीरीज, लेक्चर वीडियोस और ये सब चीजें। तो बाकी चीजें जो है आप यहाँ पे जान सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम जो है थोड़ा सा इसके बारे में इंपैक्ट जाने, क्योंकि भाई एक नई ब्रांच जब इंट्रोड्यूस होती है तो चेंजेस तो पक्का आएंगे। अब ये चेंजेस पॉजिटिव रहेंगे नेगेटिव रहेंगे वो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीट्स तो पक्का ही बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई सीएस की सीट कम करके इसमें सीट दे दी या फिर मैकेनिकल की सीट कम करके इसमें दे दी, ऐसा कभी भी नहीं होता। क्योंकि पिछली बार भी जब ऐसा कुछ चेंज हुआ था तो यहाँ पे 2021 में हमें देखने को मिला था
जब आपका जो है ईसी ब्रांच यहाँ पे पिलानी में इंट्रोड्यूस हो गई थी। इससे पहले ईसी ब्रांच जो है वो हैदराबाद और गोवा में होती थी, लेकिन 2021 में जो है आपका यहाँ पे पिलानी में भी ये ब्रांच आ गई, ठीक है ना। तो इसमें जो है फिर आपकी सीट्स थोड़ी सी बढ़ाई गई थी। तो यहाँ पे जो है अगर हम पिलानी की बात करें तो सिंगल डिग्री के जो आपकी सीट्स रहती है उसमें जो है हमें 120 सीट्स हम जो है लगभग मान सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की थोड़ी ज्यादा रहती है, लेकिन नॉर्मली जो आपकी सिंगल डिग्री ब्रांचेस रहती है उनमें जो है 120 सीट्स के आसपास हमें देखने को मिलती है। अब तीनों ही कैंपस में अगर ये सीट्स आपकी जो है इंट्रोड्यूस की गई है तो लगभग अगर हम इंटू 3 जो है बोले तो 360 के आसपास हो गया। तो सेफ साइड के लिए 350 प्लस सीट्स हम लगभग मान सकते हैं कि आपके यहाँ पे इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिल जाएगी। और अब जो है नेक्स्ट अगर हम चीज बात करें तो यहाँ पे जो है ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट्स के लिए भी जो है एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। पहले आपके पास जो है जो सिंगल डिग्री ब्रांचेस रहती थी उसके अलावा एक और ब्रांच आपके पास जुड़ गई है। तो फर्स्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप थोड़ा जो है और अच्छे से समझ पाओगे कि ये ब्रांच आपके लिए कैसी रहेगी, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप जो है थोड़ा सा यहाँ पे फर्स्ट ईयर में जब देखोगे कि हाँ नए बैचेस के स्टूडेंट्स के साथ जो है ये ब्रांच मतलब थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे, वो सब चीजें जानोगे, तो आपको जो है और आसानी रहेगी इस ब्रांच को सिलेक्ट करने में। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा जो है ना भाई आपको यहाँ पे कट ऑफ डिक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा इसलिए सीट्स जब आपकी थोड़ी सी बड़ी है तो ये जो है थोड़ा सा देखने को मिलता है कि वहां पे जो है आपका यहाँ पे कट ऑफ में जो है हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है। तो ये एक अच्छी बात है ना। लेकिन आपको जो है यहाँ पे फिर भी हो सकता है कि ये चीज जो है बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो, तो इसलिए जो है बेटर यही रहेगा कि अगर हम पिछले साल का टारगेट लेते हुए चले तो उससे 5 से 6 नंबर ऊपर ही मान ले, ठीक है ना, स्पेशली हायर ब्रांचेस के लिए, ताकि किसी भी हाल में जो है आपकी सीट यहाँ पे मिस नहीं हो। बाकी जैसे जैसे जो है हमें चीजें पता चलते जाएगी हम जो है इस बारे में और अच्छे से जान पाएंगे कि ये ब्रांच जो है आपके लिए क्या इंपैक्ट डाल सकती है। और हम जो है अगर एक और चीज की बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस भी कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। पहले ये होता था कि भाई आपको जो है सीएस डिग्री के बाद यहाँ पे आप जो है सर्किटल ब्रांचेस डालते थे, है ना, उसके अंदर आपकी ट्रिपल ई हो गई, ईएनआई हो गई, ईसी हो गई। तो अभी क्या हुआ था, जैसे कि हमेशा से ये होता आता था कि भाई सीएस पिलानी के बाद स्टूडेंट्स जो है जनरली प्रेफर करते थे ट्रिपल ई पिलानी, कि मान लो उन्हें जो है गोवा और हैदराबाद नहीं चाहिए, नहीं तो फिर अगर सीएससी चाहिए तो फिर जो है आप गोवा या हैदराबाद डालते थे। लेकिन अगर किसी को सिर्फ पिलानी चाहिए तो वो सीएस पिलानी के बाद ट्रिपल ई पिलानी डालता था। तो जब से जो है आपके यहाँ पे पिलानी में ईसी ब्रांच यहाँ पे आ गई है तो यहाँ पे जो है ईसी ब्रांच स्टूडेंट्स पहले डालने लग गए और उसके बाद जो है ट्रिपल ई को डाल रहे। तो ये जो है थोड़ा सा प्रेफरेंस हमें चेंज होते हुए देखने को मिल सकता है तीनों ही कैंपसेस में। और यहाँ पे जो आपकी ये मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच होती है ये सीएस से और ज्यादा रिलेटेड है और अभी जो है इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो सीएस के बाद शायद स्टूडेंट्स इसको ही ज्यादा यहाँ पे प्रेफर करेंगे। तो ये सारे चेंजेस जो है हमें होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी जो है यहाँ पे फेवरेट ब्रांच और कैंपस कौन सा है, ताकि आप जो है उसके लिए यहाँ पे पूरी तरीके से हार्डवर्क दिखाए और उस ब्रांच को डेफिनेटली जो है अटेंड कर ले। बाकी आपके लिए जो है बिटसेट से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है लगातार इस चैनल पे आता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।